नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैवरिक ऑटोमेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम चेक करेंगे होल्डिंग सर्किट्स के बारे में। इंडस्ट्रीज में दो तरीके के सर्किट्स इस्तेमाल होते हैं। एक होता है मोमेंट्री, दैट मीन्स कि जैसे हम पुश बटन्स की बात करते हैं, तो जब तक हम पुश बटन को प्रेस करके रखेंगे तब तक वो एक्टिव है, और जैसे हम रिलीज करते हैं वो ऑफ हो जाता है। अगर उसी कंडीशन को हमें कंटिन्यूसली ऑपरेट करके रखना है तो हम वहाँ पे होल्डिंग सर्किट्स का इस्तेमाल करेंगे। यही चीज जब हमारे पास पीएलसीज अवेलेबल नहीं थी तो हम आरएलसी सर्किट के थ्रू, रिले लॉजिक सर्किट के थ्रू इसको परफॉर्म किया करते थे। तो पीएलसी में किस तरीके से हम इस होल्डिंग सर्किट को फंक्शन में यूज कर सकते हैं वो आज हम चेक करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, होल्डिंग सर्किट बनाने के लिए हमारे पास दो इनपुट्स होने चाहिए और एक आउटपुट। एक इनपुट हमें लेट सपोज x1 है, तो ये स्टार्ट फंक्शन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और एक आउटपुट हम इस्तेमाल करते हैं y1। तो अगर इस तरीके का अगर हम लॉजिक बनाते हैं x1 एंड y1 के थ्रू, तो ये मोमेंट्री बेसिस पे होगा। जब तक इनपुट x1 ऑपरेटेड है तब तक आउटपुट 1 ऑपरेटेड रहेगा। जैसे ही हम इनपुट 1 को ऑफ कर देंगे तो आउटपुट 1 भी ऑफ हो जाएगा। अगर इसको होल्ड कराना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस x1 को बाईपास करेंगे y1 एड्रेसिंग के थ्रू। दैट मीन्स हम यहाँ पे एक पैरेलल क्रिएट करेंगे, एक तरीके का और गेट। अब ये दोनों इनपुट्स हो गए और ये आउटपुट है। तो और गेट में अगर दोनों में से कोई भी अगर इनपुट एक्टिव होगा तो आउटपुट हमें एक्टिव मिलता है। और अगर इसकी कंडीशन को ब्रेक करना होगा तो हमें यहाँ पे ब्रेक करने के लिए कैंसी का इस्तेमाल करते हैं x2, जो कि एक स्टॉप बटन की तरह काम करेगा। तो उसको वेरीफाई करते हैं। देखिए, जब तक हम x1 को ऑन नहीं करेंगे तब तक आउटपुट एक्टिव नहीं है। अगर हम एक बार ऑपरेट करते हैं x1 को तो आउटपुट एक्टिव हो जाता है, और अगर हम यहाँ से रिलीज भी कर दें x1 को तो भी आउटपुट एक्टिव है, क्योंकि यहाँ से अब पावर हमारे आउटपुट तक पहुंच रही है। और जैसे ही हम x2 को ऑपरेट करेंगे तो इसकी पावर कट ऑफ हो जाएगी। प्रैक्टिकली में ये जो आउटपुट हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, ये हम समझ सकते हैं कि एक रिले की कॉइल है, और ये रिले के पोल एंड थ्रो है, दैट इज NO कॉन्टेक्ट हमने इस्तेमाल किया है। जैसे ही हम यहाँ पे स्विच प्रेस करेंगे तो रिले का कॉइल एक्टिव होगा, एट द सेम टाइम पोल एक्टिव होगा। अगर हम ऑफ कर देते हैं स्विच को तो पोल के थ्रू, NO कॉन्टेक्ट के थ्रू हम पावर प्रोवाइड करा रहे हैं कॉइल को। अब अगर हमें इनकी पावर को कट करना है तो x2 को हम प्रेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो कट ऑफ हो सकता है। एक तो ये मेथड है कि इस मेथड के थ्रू हम होल्डिंग सर्किट्स को परफॉर्म करा सकते हैं। दूसरा मेथड है यूजिंग सेट एंड रिसेट फंक्शन। तो जो सेट फंक्शन है या लैच फंक्शन जो होता है वो होता है होल्डिंग कराने के लिए। उसे यूज करने के लिए हम F8 का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स, और सिंटेक्स लिखेंगे या इंस्ट्रक्शन लिखेंगे सेट, जिस भी आउटपुट को हमें होल्ड कराना, लेट सपोज y2। अब जब जब हम इस इनपुट को ऑपरेट करेंगे तो ये आउटपुट एक्टिव होगा, और अगर हम इस इनपुट को डीएक्टिव करेंगे, रिलीज कराएंगे, तो भी आउटपुट एक्टिव ही रहेगा। अब इस आउटपुट को डीएक्टिव कराने के लिए एक हम अलग से इनपुट का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे x4,
और इस आउटपुट को रिलीज कराने के लिए या रीसेट करने के लिए इंस्ट्रक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे रीसेट का, और एस रीसेट बाई 2, एस टी बाई 2 कंपाइल करेंगे। ऑनलाइन राइट टू पीएलसी, F3। जैसे ही हम यहाँ पे X3 को ऑपरेट करेंगे तो आउटपुट एक्टिव हो जाएगा। और X4 को एक्टिव करते हैं तो आउटपुट रीसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक नॉर्मल होल्डिंग सर्किट बना सकते हैं या एक ड्यूअल स्टार्टर बना सकते हैं पीएलसी एनओएनसी के थ्रू, होल्डिंग सर्किट के थ्रू। तो इस तरीके से हम आइदर सेट रीसेट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी आउटपुट की स्टेटस को होल्ड करने के लिए, या फिर हम किसी पैरेलल ब्रांच का इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल कॉइल के साथ होल्डिंग सर्किट को परफॉर्म करने के लिए। थैंक यू।